नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। और आज है ट्यूसडे और डेट है 23 सितंबर। तो भाई लोगों, आज का दिन मार्केट के लिए एकदम धमाकेदार रहा। एक्सपायरी का दिन था और एक्सपायरी के दिन हमेशा वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। मार्केट आज भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया। पहले गिरावट, फिर रिकवरी और एंड ऑफ द डे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। भाई लोगों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताओ आज आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। कमेंट जरूर करना। और आज का लाइक एम है 500 का। और भाई लोगों, आपने ये पोस्ट मार्केट वीडियो रोज देखने की आदत डाली है ना? अगर डाल ली तो कमेंट में लिखो हाँ भाई डेली देखता हूं। फिर मैं समझ जाऊंगा आप देखते हो और मैं सबके कमेंट्स लाइक करूंगा। बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को में आगे बढ़ते हैं। भाई लोगों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी ने ओपन किया था 25,209 पर। मतलब ओपनिंग के समय सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव था, लेकिन ओपनिंग के बाद तुरंत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी नीचे गिर गया। जब मार्केट नीचे जाता है ना, तब हमेशा देखना चाहिए कि वो किस सपोर्ट जोन के आसपास आके रुकता है। और आज जो सपोर्ट जोन था वो था अराउंड 25,085 से लेकर 25,114 के बीच का एरिया। अगर आप चार्ट्स को ध्यान से देखो तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि निफ्टी ने इस जोन को टेस्ट किया, फिर वापस बाउंस मारा, फिर दोबारा वही जोन टेस्ट किया और वहां से एक डबल बॉटम पैटर्न बन गया। डबल बॉटम एक बहुत ही पावरफुल रिवर्सल पैटर्न होता है। इसका सिंपल मतलब है कि सेलर्स ने दो बार कोशिश की मार्केट को नीचे ले जाने की, लेकिन बायर्स दोनों बार वहां एक्टिव हो गए और मार्केट को नीचे गिरने नहीं दिया। और जैसे ही बायर्स ने कंट्रोल लिया, एकदम वी शेप रिकवरी हुई। आज निफ्टी में दोनों साइड जबरदस्त मोमेंटम मिला। पहले ओपनिंग के बाद मार्केट गिरा, फिर ऊपर आया, तो आज का मार्केट काफी अच्छा था। और फिर निफ्टी सीधा ऊपर गया और क्लोजिंग हुई अराउंड 25,184 पे। मतलब ओपनिंग थी 25,209 पे और क्लोजिंग हुई 25,184 पे। देखने वाली बात यह है कि कल के एनालिसिस में मैंने जो आपको लेवल्स दिए थे, मार्केट ने उन्हीं लेवल्स का रिस्पेक्ट किया। कल भी मैंने बोला था कि अगर 25,100 के आसपास का सपोर्ट होल्ड करता है तो बाउंस मिल सकता है, और आज एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अब कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनेगी निफ्टी में, उसके बारे में बात करते हैं। अगर निफ्टी कल ऊपर ओपन करता है और रेजिस्टेंस 25,255 के ऊपर सस्टेन करता है, तो अगला टारगेट होगा 25,312। अगर ब्रेकआउट स्ट्रांग है तो और भी लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर कल निफ्टी ओपन के बाद नीचे प्रेशर लेता है, तो सपोर्ट के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। पहला है 25,114 और उसके नीचे है 25,085। अगर इन दोनों लेवल्स के नीचे जाता है तो फिर शॉर्ट टर्म में और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए कल के लिए सिंपल अप्रोच ये होगी, अगर ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो बुलिश ट्रेड, और अगर नीचे गिरावट आती है तो सपोर्ट पे बाइंग या फिर एग्रेसिव लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो भाई लोगों, एक बार फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में लेवल्स क्लियर हो जाए। ओपनिंग आज हुई थी 25,209 पे, क्लोजिंग हुई 25,184 पे। रेजिस्टेंस लेवल है कल के लिए 25,255 और 25,312, और सपोर्ट है कल के लिए 25,114 और 25,085। ये लेवल्स याद रखना, चार्ट पे मार्क कर लेना, और कल जब मार्केट खुले तब देखना मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इन्हीं लेवल्स के आसपास। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का एक्शन भी आज बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। बैंक निफ्टी ने ओपन किया था अराउंड 55,248 के आसपास। ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी ने तुरंत कोई बड़ा मूव नहीं दिया। पहले 2 घंटे तक बैंक निफ्टी एक टाइट रेंज में ट्रेड करता रहा। रेंज थी अराउंड 55,159 से लेकर 55,662 तक। मतलब 2 घंटे तक बैंक निफ्टी बस इसी रेंज में घूमता रहा। फिर क्या हुआ? ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट ऐसा था कि जिसने शॉर्ट्स को एकदम स्क्वीज कर दिया। बैंक निफ्टी ने एकदम से ऊपर की तरफ रैली दी और क्लोज किया 55,555 पे। मतलब ओपनिंग हुई 55,248 पे और क्लोजिंग हुई 55,555 पे। तो भाई लोगों, बैंकिंग स्टॉक्स ने आज काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया मार्केट को। अब कल के लिए बैंक निफ्टी का प्लान समझते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल 55,662 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो अगला टारगेट होगा 55,820। अगर और मोमेंटम बना तो साइकोलॉजिकल लेवल 56,000 भी टेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी नीचे आता है तो पहला सपोर्ट होगा 55,250 और उसके बाद सपोर्ट होगा 55,159। ये दोनों लेवल स्ट्रांग हैं और बायर्स काफी एक्टिव रहेंगे इन एरियाज में। कल के एनालिसिस में भी हमने डिस्कस किया था कि कंसोलिडेशन के बाद एक तरफ का बड़ा मूव आएगा। आज एग्जैक्टली वही हुआ, ब्रेकआउट मिला और रैली हुई। भाई लोगों, अब आते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स का भी आज का दिन एक्शन पैक्ड था। सेंसेक्स ने ओपन किया था अराउंड 82,147 पर। ओपनिंग के बाद सेलिंग प्रेशर आया और सेंसेक्स नीचे गिर गया। गिरते गिरते सेंसेक्स आया सपोर्ट जोन 81,780 के आसपास। वहीं पे डबल बॉटम पैटर्न बना और वहां से एकदम तेजी से रैली शुरू हुई। रैली इतनी शार्प थी कि सेंसेक्स ने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का मूव दे दिया। कंप्लीट वी शेप रिकवरी देखने को मिली आज के मार्केट में।
तो आज अगर आपने इस मूव को पकड़ा होगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा दोनों साइड के मोमेंटम में। और आज क्लोजिंग हुई अराउंड 82,151 पर, मतलब ओपनिंग हुई 82,147 पर और क्लोजिंग हुई 82,151 पर। इससे एक बात क्लियर होती है कि सेंसेक्स ने भी आज डबल बॉटम से रिवर्सल दिखाया। अब कल के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं सेंसेक्स के लिए। अगर कल सेंसेक्स ऊपर खुलता है और रेजिस्टेंस 82,543 के ऊपर सस्टेन करता है तो अगला टारगेट होगा 82,736। अगर कल नीचे सेलिंग आई तो सपोर्ट के लिए हमारे पास लेवल है 81,780 और उसके नीचे है 81,670। कल के एनालिसिस में भी मैंने बोला था कि अगर सेंसेक्स नीचे से बाउंस करेगा तो एक शार्प रैली देखने को मिलेगी, और आज वैसे ही हुआ। तो है लोगों, आज का दिन काफी एक्शन पैक था। तीनों इंडेक्स ने पहले गिरावट दिखाई और फिर एकदम से वी शेप रिकवरी दिखाई। जो लोग पेशेंस के साथ लेवल्स पे ट्रेड किए उन्होंने अच्छा पैसा बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल के एनालिसिस में जो लेवल्स दिए थे उनका रिस्पेक्ट मार्केट ने किया। यही एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। भाई लोगों, अब बात कर लेते हैं आज की इंडियन और ग्लोबल न्यूज की जो मार्केट के सेंटीमेंट को अफेक्ट कर रही थी। इंडिया में सबसे बड़ी न्यूज आई थी H1B वीजा फी हाइक की, जो आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा नेगेटिव रही। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में प्रेशर था क्योंकि यूएस क्लाइंट्स के लिए कॉस्ट बढ़ने का इंपैक्ट आ सकता है। दूसरी तरफ ऑटो सेक्टर ने काफी स्ट्रांग परफॉर्म किया। नवरात्रि की डिमांड और जीएसटी कट्स की उम्मीद में ऑटो स्टॉक्स को बूस्ट दिया। मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स पॉजिटिव रहे। आईपीओ मार्केट भी इंडिया में गर्म है। जेपी मॉर्गन ने बोला है कि 2025 में आईपीओ फंड रेजिंग 2024 से भी ज्यादा होगी। कुछ बड़े आईपीओ पाइपलाइन में हैं, जैसे फिनटेक कंपनीज और कंज्यूमर टेक कंपनीज। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में टीसीएस, वेदांता, इंडसइंड बैंक, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और केफिन टेक्नोलॉजीज हेडलाइंस में रहे आज। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो यूएस मार्केट्स अभी रिकॉर्ड हाइज बना रहे हैं। S&P 500 और नेस्डेक दोनों ही ऊपर रहे। टेक और एआई रिलेटेड कंपनीज के रिजल्ट स्ट्रांग आए इस वजह से। यूरोप में थोड़ा मिक्स्ड सेंटीमेंट था, कुछ इंडाइसेस ग्रीन में बंद हुए, कुछ थोड़े नीचे। इन्वेस्टर्स फेड के इंटरेस्ट रेट कट और इन्फ्लेशन डेटा पे क्लोजली नजर रख रहे हैं। एशिया में साउथ कोरिया, जापान और ताइवान के इंडाइसेस पॉजिटिव रहे, लेकिन चाइना के ब्लू चिप स्टॉक्स थोड़े वीक हुए। क्रूड ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहे और रुपी डॉलर का मूव भी मार्केट के सेंटीमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो भाई लोगों, ये थी ग्लोबल और इंडियन मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स जो डायरेक्टली आज के प्राइस सेक्शन से जुड़ी हुई थी। आप देख लो कि आईटी सेक्टर प्रेशर में था, ऑटो स्टॉक्स ने मार्केट को संभाला और ग्लोबल मार्केट से भी सपोर्ट मिला। और एक इंपॉर्टेंट बात, भाई लोगों, ज्वाइन कर लो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स, चार्ट्स और लेवल्स मिलते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई लोगों, आज के लिए इतना ही। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस हमने कर लिया। ओपनिंग और क्लोजिंग लेवल्स डिस्कस कर लिए, कल की स्ट्रैटेजी बना ली। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना। कल फिर मिलेंगे नए मार्केट अपडेट के साथ और प्री मार्केट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।